हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, ये 2500 क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है उसका आज ये 8th पार्ट है। बाकी 7 पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप यूपी सुपर टेट जाकर के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और एक आध दो क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के भी दिख जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर भी आप में आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से सबसे सबल अम्ल है। तो फ्रेंड, इनमें से जो सबसे सबल अम्ल है वो हमारा है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा, CCl3COOH। इसका नाम क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट पे आते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो फ्रेंड, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ज्योति फ्लक्स। ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्षार वह पदार्थ है जो, फ्रेंड, बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, जितने भी क्षार होते हैं वो प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मटर जो है पौधा किस चीज का? झाड़ी है, झाड़ी की श्रेणी में आता है, पुष्प की श्रेणी में आता है या शाक के? तो मटर का पौधा शाक के श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, पौधे के वायवीय भाग से वाष्प के रूप में जल हानि को कहते हैं। ठीक है, पौधे जो वाष्पोत्सर्जन करते हैं उसके द्वारा क्या होता है दोस्त? जल का वो लॉस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। इसीलिए आपने देखा होगा मरुस्थल में जितने भी पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां क्या होती है? मोटी, चौड़ी और उनमें कांटे भी होते हैं। इनसे ये क्या होता है कि उनमें जो वाटर का लॉस होता है वो बहुत कम होता है, और इसलिए मोटी पत्तियां होती हैं और मांसलदार होती हैं कि वो पानी को स्टोर करके रखती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम, ग्रेगर मेंडर ने निम्न में से किसके प्रतिपादक के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, ग्रेगरी जॉन मेंडर, फ्रेंड, इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, आनुवंशिकता के नियम के लिए ग्रेगरी जॉन मेंडर फेमस है। ठीक है, प्रसिद्ध है वो। नेक्स्ट हमारा है, जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है। तो फ्रेंड, जब पेट्रोल को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर से पेट्रोलियम ईथर निकलता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, पेट्रोलियम ईथर। नेक्स्ट हमारा है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्यों? फ्रेंड, आप भी दौड़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब हमें लंबी छलांग लगानी होगी तो हमें दूर से दौड़ के आके लंबी छलांग लगानी होती है। ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर सी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की जो जड़ता है उसको ज्यादा दूरी तक तय करने में मदद करती है। ठीक है, ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, न्यूटन का हमारा फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट हमारा है, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड, पेडोलॉजी में हम भूमि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेट पदार्थ है, इनमें से कौन सा सब्लिमेशन के थ्रू होगा? ठीक है, सब्लिमेशन का मतलब होता है ठोस से सीधे वाष्प में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, ठोस से सीधे वाष्प में कन्वर्ट हो जाना गैसियस फॉर्म में। तो इसमें कपूर में भी ऐसा होता है, नैप्थलीन बॉल में भी होता है और अमोनियम क्लोराइड, ये सभी पदार्थ क्या है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नैप्थलीन बॉल क्या होता है? आपने जिसे बोलते हैं हिंदी में कारगोली, नाम सुना होगा आपने, जो कपड़ों में क्या बोलते हैं, अलमारी में रखा जाता है कीटों से बचाने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? नैप्थलीन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन होता है, जल की विशिष्ट उष्माधारिता काफी अधिक होती है, इसलिए ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वृक्षों की आयु निम्न में से निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड, वृक्ष की जो आयु है वो हम इसके वलयों से गिन करके करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इनमें से वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर हम वृक्ष की आयु का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड, जो सौर प्रणाली का आविष्कार किया था वो किया था कॉपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है?
तो फ्रेंड इनमें से आपको बताना है किसमें ऑक्सीजन नहीं है। सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल और कांच। तो फ्रेंड मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट में मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। फ्रेंड जो मेढक होते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है वाह। ठीक है, क्या होते हैं ये अपने अंडों को बाहर पानी में छोड़ते हैं। ठीक है, जिससे पहले क्या बनता है, टेडपोल बनता है। ठीक है, टेडपोल बनता है, उसके बाद मेढक बनता है। तो मेढक में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, वाह होता है। नेक्स्ट हमारा है लिंक्डइन। इसमें क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड लिंक्डइन एक टाइप का ऐप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। ऐसा कौन सा एक ग्लैंड है जो पीयूष ग्रंथि के इफेक्ट में नहीं रहता है। ठीक है, मतलब अपने इंडिपेंडेंट काम करता है वो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, परावटु। क्या होगा, परावटु। पैराथोरैक्सिन ग्लैंड को ही हम क्या बोलते हैं, परावटु। नेक्स्ट हमारा है किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। तो फ्रेंड इनमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक समस्थानिक किस एलिमेंट के इसमें है। तो रेडियम के हमारे सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं कंप्यूटर की 4 अंकों वाली तारीखें संग्रहण की असमर्थता को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड ये कहते हैं ऑप्शन नंबर ए Y2K। नेक्स्ट हमारा है एक रेडियोधर्मी की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि ठीक है, एक रेडियोधर्मी है जिसकी अर्धायु क्या है, 10 दिन है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। दोस्त आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।